अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम टेक्निक को देखते हैं। निमोनिक्स निमोनिक्स सिंपल हम एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को अपनी लाइफ से कुछ इवेंट्स से अटैच कर देते हैं और उनको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम निमोनिक्स के ज़रिए ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर जिनीवा में है उन्हें करने जा रहे हैं। और इस शॉर्ट वीडियो में हम 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद करेंगे। तो सिंपल अगर आप इसे 2 से 3 बार देख लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम इन 15 के हेडक्वार्टर आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो सिंपल एक शॉर्ट सी स्टोरी के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। पहले मैं सिंपल स्टोरी आपको सुना देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, इसको सेव कर लें। Once a deserted man wanted to go to Geneva in search of labor. He was expert in trade because he had attended many conferences on trade and development. He visited High Commissioner Office of Refugee for Migration. Instead of any economic forum, he found a job in telecommunication union. One day, a panel on climate change under meteorology department issued a health report of employees of his company because of innovative new diagnostic machinery. He was diagnosed with a fatal disease. On hearing this, he lost everything, including his intellectual property. On this stage, committee of Red Cross came forward and helped him with internationally standard medicine. On human rights basis, his children also received international emergency fund to maintain life. Gradually, he recovered and now living a happy life. सिंपल अगेन इसको उर्दू में आप याद रख सकते हैं कि एक आदमी है, डेजर्टेड कहते हैं, जिसका घर छूट गया हो, जिसको निकाल दिया गया हो। वो जिनीवा में मज़दूरी करना चाहता है, ट्रेड में एक्सपर्ट है क्योंकि उसने ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। वो हाई कमिश्नर ऑफिस जो है रेफ्यूजीज़ के लिए उसको विज़िट करता है माइग्रेशन के लिए कि माइग्रेट हो जाए। अब जब वो माइग्रेट होता है तो इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक फोरम, उसे इकोनॉमिक फोरम में तो जॉब नहीं मिलती जिसमें वो एक्सपर्ट था, बट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में उसे जॉब मिल जाती है। जब एक दिन क्लाइमेट चेंज का पैनल जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है वो हेल्थ रिपोर्ट इशू करता है एम्प्लॉयज़ की, तो इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक मशीनरी की वजह से, क्योंकि जदीद मशीनरी की वजह से वो डायग्नोज्ड होता है एक फैटल डिजीज़ से, मतलब मोहलिक बीमारी से। अब ये सुनकर सिंपल ही लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब अपने हवास ही खो बैठता है वो। इस स्टेज पे रेड क्रॉस की कमेटी आगे आती है जो उसे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है उसे प्रोवाइड करती है, हेल्प आउट करती है। और ह्यूमन राइट बेसिस पे उसके बच्चों को भी इंटरनेशनल इमरजेंसी फ़ंड दिया जाता है, मेंटेन लाइफ। सून ही रिकवर्ड एंड लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बहुत आसान सी है, सिंपल एक आदमी है, भटका हुआ है, वो जिनीवा में मज़दूरी करना चाहता है, एक्सपर्ट है ट्रेड में, और क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस उसने ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे अटेंड की हुई हैं। हाई कमिश्नर के ऑफिस जाता है रेफ्यूजीज़ के माइग्रेशन के लिए, और इकोनॉमिक फोरम में तो उसे जॉब नहीं मिलती बट टेलीकम्युनिकेशन में उसे जॉब मिलती है। एक दिन जब क्लाइमेट चेंज का पैनल जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है वो नई टेक्नोलॉजी से एक हेल्थ रिपोर्ट इशू करता है, तो उसे बहुत मौलिक बीमारी का जो है उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सुन के उसके हवास ही गुम हो जाते हैं, वो सब कुछ खो बैठता है। यहाँ पर रेड क्रॉस जो है उसे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोवाइड करती है, उसके बच्चों को ह्यूमन राइट बेसिस पे इमरजेंसी फ़ंड दिए जाते हैं। अब वो ठीक है और हैप्पी लाइफ जी रहा है। आई थिंक इस स्टोरी में कुछ भी मुश्किल नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें याद ना रहे। अब इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसको हम जो अटैच करने जा रहे हैं वो है 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जिनीवा। तो यहाँ पे इसको नाम पढ़ लें, इसको ILO, WTO, UNCTAD जितनी भी हैं इसमें, ये आप इसको देख सकते हैं। अब हम इस स्टोरी का कनेक्शन क्रिएट करते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। वंस अ डेजर्टेड मैन वांटेड टू गो टू जिनीवा। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर जिनीवा में है। सर्च ऑफ लेबर यहाँ से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस जिनीवा में है। नेक्स्ट, ही वाज एक्सपर्ट इन ट्रेड, क्योंकि वो ट्रेड में एक्सपर्ट है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है। नेक्स्ट, बिकॉज ही हैड अटेंडेड मैनी कॉन्फ्रेंसेस, उसकी वजह क्या थी, ट्रेड में एक्सपर्ट कैसे है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे उसने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं। तो सिंपल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD इसका एब्रीवेशन है, ये फुल फॉर्म है, तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में होगा डेफिनेटली। विजिटेड हाई कमिश्नर ऑफिस ऑफ रेफ्यूजीज़, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज़ UNHCR इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में बेस करता है। माइग्रेशन के लिए गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। अब इकोनॉमिक फोरम में उसे जॉब नहीं मिली तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका ऑफिस भी जिनीवा में है। बट उसे जॉब मिली टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में, तो ITU या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है। नेक्स्ट देखें, एक दिन जब क्लाइमेट चेंज का पैनल जो है उसने विज़िट किया, तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला MCQs है। IPCC जिसके तहत COP21 जो पेरिस की हुई थी, उसके अलावा COP22, 3, 4, 5, 25 तक हो चुकी हैं, तो ये भी MCQs आते हैं, उसको हम अलग से कवर करेंगे। बट यहाँ पर आप सिंपल ये देख लें कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन या WMO इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में होगा। अब हेल्थ रिपोर्ट इशू की है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बहुत कॉमन नाम है, ये भी जिनीवा बेस्ड है। अब बिकॉज ऑफ फाउंडेशन ऑफ इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक मशीनरी, अब उसकी जो बीमारी थी वो आइडेंटिफाई क्यों हुई थी, क्योंकि इनोवेटिव और न्यू मशीनरी थी। तो फाइंड ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, द फाउंडेशन ऑफ फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक, ये फाउंडेशन ऑफ इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक इसका ऑफिस भी जिनीवा में है। नेक्स्ट देखें, जब उसने ये बात सुनी तो उसने सारी प्रॉपर्टी, इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो गई। प्रीवियस पेपर में इसका एब्रीवेशन भी पूछा गया था, WIPO, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी। ऑन दिस स्टेज कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इसके फाउंडर का पूछा जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफरेंट वे में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जिनीवा को देख रहे हैं सिर्फ। तो ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस जिनीवा बेस्ड है। एंड हेल्प हिम विद इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मेडिसिन, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम अक्सर चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे ISO 9000 या 9002 इस तरह से लिखा होता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जिनीवा। ऑन ह्यूमन राइट बेसिस, तो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, ठीक है। तो इसमें सिंपल जो है ह्यूमन राइट बेसिस पे जो है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, ये इसी तरह से पूछा जाता है। OH इसका अब्रीवेशन भी है OHCHR का, कि ये स्टैंड फॉर, लेकिन ये लेंथी है, मे भी एग्ज़ाम में ना आए, बट इसका हेडक्वार्टर लाजमी पूछा जाता है कि बेस्ड इन या हेडक्वार्टर इन जिनीवा। तो अब ग्रेजुअली वो ठीक हो गया और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप यहाँ से देख लें, यहाँ से इनको पढ़ लें एक बार, तो जितनी भी इसमें हैं 15 ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप इनको इजीली एक स्टोरी से इसको कर सकते हैं। इसको अगर आप 2 से 3 बार ख़ुद से पढ़ेंगे और फिर अगेन जो है आप मूव करते हैं इसकी तरफ, तो आपको एक एक सेंटेंस के साथ मैंने अटैच कर दी है किस सेंटेंस के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अटैच हो रही है। तो डिफरेंट जो आप कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं आप उनको भी इस तरह से कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको रिटेन भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसे आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।